तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम ये नेचुरल सोर्सेस है, नेचुरल गैस सोर्स है। कोल एंड पेट्रोलियम ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल गैस सोर्स है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल गैस सोर्स। अब गैसेस जो सोर्स है नेचुरल रिसोर्सेस है, ये 2 टाइप के हैं, inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources, but petroleum and natural gas ये है exhaustible natural resources। अब हम कंटिन्यू करेंगे exhaustible natural resources। अब exhaustible natural resources क्या है, इन्हें exhaustible क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज इन नेचर, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और कोल है, ठीक है। अब कोल हमें बहुत अच्छी तरह से परिचित है। कोल क्या है? इट इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। पता है, कोल को फूड कुक करने के लिए यूज़ करते हैं। कोल मीन्स कोयला। हमें पता है पुराने ज़माने में कोयला यूज़ होता था खाना बनाने के लिए। फिर इट इज़ यूज इन रेलवे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्यूल एज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इट इज़ यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ये कोल है, ये कोल हाउ इट कैन प्रोड्यूस, कोल बनता कैसे है? जैसे कि कोल है, ये नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब कि वो नेचर में अवेलेबल है, बट नेचर में ये बना कैसे है? सो हमें पता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, हमारे पूरी अर्थ पे एक डेंस फॉरेस्ट था, जैसे बहुत सारे, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट था, हर तरफ जंगल ही जंगल थे, पेड़ थे, ये फॉरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, समय के साथ साथ ये फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारी प्रोसेस होते गई, नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, नेचुरल फ्लड आया, ठीक है। तो क्या हुआ, कौन सी प्रोसेस हुई? फ्लडिंग की। फ्लडिंग की प्रोसेस हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो है, ये अपना डेंस फॉरेस्ट ये पूरी तरह से बरीड हो गया। इसके ऊपर अलग अलग लेयर आ गई। किसकी लेयर आई? सॉइल की लेयर आई, ठीक है। सॉइल की लेयर डिपॉजिट होते गई, और क्या हुआ, इसकी वजह से ये जो एयर है ये कंप्रेस होते गई, ठीक है। इसके ऊपर क्या आया? कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होने की वजह से ये जो नीचे ये दबते गई, दबाव बनते गया, दबाव बनते गया, तो यहाँ पर बहुत सारा टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है। हियर इज अ राइज इन टेम्परेचर, और प्रेशर भी बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर भी राइज हुआ, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये अपने डेंस फॉरेस्ट था, ठीक है, ये डेंस फॉरेस्ट, देयर इज़ अ प्लांट्स डेड बॉडी, ठीक है, प्लांट्स की ये डेड बॉडी हो गई। इसका कन्वर्जन ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्टेड इनटू अ कोल, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो वहाँ पर क्या था? डेंस फॉरेस्ट था। डेंस फॉरेस्ट में फ्लडिंग की प्रोसेस हुई, नेचुरल प्रोसेस हुई, जिसकी वजह से सॉइल का डिपोजिशन कंटिन्यूसली अपर लेयर पे होते गया। तो क्या हुआ, जो डेंस फॉरेस्ट है वो ज़मीन के नीचे बरीड होते गया, वो उसके नीचे दबते गया। फिर क्या हुआ, वहाँ पर कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन की वजह से नीचे टेम्परेचर भी राइज हुआ और प्रेशर भी बढ़ा। जिस टेम्परेचर और राइज होने की वजह से जो डेड प्लांट्स थे उनका कन्वर्जन हुआ कोल में,
ठीक है, अब ये जो कोल है इट कंटेन्स कार्बन. द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कोल इज कार्बन. अब ये जो कार्बन है ये जिस प्रोसेस से बनता है, द प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि कोल है, कोल का मेन कंटेंट क्या है, कार्बन है. कार्बन किस प्रोसेस से बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन. अब हम देखेंगे कि जो कार्बन है वो कार्बन कंटेंट किस किस रूप में होता है. ठीक है, अब ये जो है इंडस्ट्री में यूज़ होता है. और यूज़फुल प्रोडक्ट कौन कौन से जो कोल के, द फर्स्ट है कोक, सेकेंड वन है कोल टार, थर्ड वन है कोल गैस. तो जो कोक है, ठीक है, कोक जो है इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. वो क्या है, टफ है, पोरस है और ब्लैक सब्सटेंस है. ठीक है, इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन का प्योर फॉर्म है वो. और इट इज़ यूज इन स्टील इंडस्ट्री. कहाँ यूज़ होता है वो यूज़ होता है स्टील इंडस्ट्री में. ठीक है, सेकेंड वन है कोल टार. कोल टार इज ऑल्सो ब्लैक बट इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है, विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल. उसकी स्मेल कैसी है, वेरी अनप्लेजेंट है. वो उसकी स्मेल अपन लोगों को अच्छी नहीं लगती है. एंड थर्ड वन है कोल गैस. कोल गैस इट इज़ इन गैसियस फॉर्म. ठीक है, तो फर्स्ट है कोक जो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, सेकेंड वन है कोल टार जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और थर्ड वन है कोल गैस जो हमें गैसियस फॉर्म में मिलता है. अब कोल गैस बनता कैसे है, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू कोक. ठीक है, कोल का कन्वर्जन जब कोक में होता है, इस वक्त जो गैस रिलीज होता है वो गैस इज़ नथिंग बट अ कोल गैस. इट इज़ अ यूजफुल फ्यूल. अब यहाँ तक तो अपन ने कोल के बारे में जानकारी ले ली कि कोल इंडस्ट्री में से कोल को रिफाइन कैसे करते हैं, कोल को कैसे लेते हैं. कोल ब्लैक कलर का सब्सटेंस है जिसे हम कोयला भी बोलते हैं. ठीक है, ये कोल माइन बताई हुई है, आप देख सकते हैं पिक्चर में. ये कोल माइन है. इस कोल माइन में से अपन कोल को रिकवर करते हैं. ठीक है, जस्ट सिमिलर वे वी आर ऑल्सो रिकवर दी पेट्रोल. तो सेकंड हमारा नेचुरल सोर्स है, रिसोर्सेस है पेट्रोलियम. ठीक है, पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फ्यूल. ठीक है, हमें पता है पेट्रोलियम एक फ्यूल है. अब पेट्रोलियम के दो टाइप हैं. पेट्रोलियम इज अवेलेबल इन 2 टाइप्स. वो उनके टाइप्स कौन से हैं, पेट्रोलियम अवेलेबल इन 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज पेट्रोल और सेकंड वन है डीजल. आपको पता है पेट्रोल हम कहाँ यूज़ करते हैं, यस हम बाइक्स में यूज़ करते हैं, स्कूटर में यूज़ करते हैं. और डीजल कहाँ यूज़ करते हैं, इन ट्रैक्टर. ठीक है, ट्रैक्टर के अंदर डीजल लगता है, या फिर बड़ी बड़ी जो वैन होती है, आजकल डीजल वाली वैन भी आती है, तो उसमें हम डीजल यूज़ करते हैं. ठीक है, अब पेट्रोलियम. ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया. बट हाउ दिस नेम पेट्रोलियम इंडिकेट, ये जो पेट्रोलियम है ये नाम उसे किसने दिया, पेट्रो मीन्स रॉक और ओलियम. ठीक है, पेट्रोलियम जो नाम है वो 2 वर्ड से बना है. पेट्रो मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉक ऑयल. अब ये कैसे अपन बोलेंगे रॉक ऑयल. ठीक है, क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन दी रॉक्स अंडर दी अर्थ.
अर्थ के रॉक्स में से उसको माइन करते हैं, हम उसको रिफाइन करते हैं, इसलिए उसे रॉक ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली हमें इतना ही पता है कि जस्ट पेट्रोल, हम उसे बोलेंगे ओके पेट्रोल, पेट्रोलियम, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉक ऑयल। ठीक है, हाउ दिस पेट्रोलियम गेट फॉर्म, जैसे कि हमने देखा कोल कैसे प्रोड्यूस होता है, ऐसे ही हम अभी देखेंगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अलग अलग शेप के ऑर्गेनिज्म ड्रॉ करके बता रही हूँ। पैरानेशियम है, बैक्टीरिया है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। ये सब क्या हुए, डाइड हो गए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म डाइड हो गए। अब बहुत समय से ये डाइड ऑर्गेनिज्म है, ये धीरे 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 करके कहाँ नीचे चले गए, अंडर दी सी वाटर। ठीक है, ये कहाँ गए, अंडर सी वाटर। अब अंडर सी वाटर चले गए ये। अब यहाँ क्या हुआ, अब इनके ऊपर लेयर आ गई। ठीक है, ये इनके ऊपर लेयर आ गई। लेयर का एक ही आई है, सैंड एंड क्ले। ठीक है, पानी के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स चले गए, सैंड और क्ले की लेयर इनके ऊपर आ गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इनको एयर नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि ये अंदर पूरा ये सैंड और क्ले ने इसको कवर कर लिया। सो यहाँ पर क्या हुआ, नो एयर, यहाँ अंदर इन्हें एयर नहीं मिली। यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर अल्सो राइज हुआ। ठीक है, टेम्परेचर राइज हुआ, प्रेशर राइज हुआ, एयर नहीं मिली। तो ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया these dead organisms are transformed into the petroleum and natural gas. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यहाँ पर इनका ये हुआ। ठीक है, अब जो ये नेचुरल गैस है, ये कहाँ दिखाई देता है अपन को, पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट करते हुए। और पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, ये पेट्रोलियम ऑयल के इसमें दिखता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑर्गेनिज्म डाइड हो गए, उनके ऊपर वो पानी के समंदर में अंदर चले गए। फिर क्या हुआ, उनके ऊपर सैंड और क्ले की एक लेयर आ गई। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ एयर नहीं जा पाई, नीचे ज़मीन पानी के अंदर टेम्परेचर राइज हुआ, प्रेशर भी बढ़ा, जिसकी वजह से जो डाइड ऑर्गेनिजम्स थे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस, हमें वहाँ नेचुरल गैस है ये कैसे पता चलता है, कि वो पानी के ऊपर उसकी लेयर दिखाई देती है। तो हम उसको फिर जो टीम होती है वो नोटिस करती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ पेट्रोल का सोर्स है। ठीक है, अब हमें ये पता तो चल गया कि यहाँ पर कहीं पेट्रोल का सोर्स है या पेट्रोलियम है यहाँ पर। अब हमें उसे रिफ़ाइन भी तो करना है, तो बहुत सारी पेट्रोल की रिफ़ाइनरीज़ होती है जो बताती है कि पेट्रोल को कैसे रिफ़ाइन करना है। रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे करते हैं, डार्क पेट्रोल क्या है, एक ये तो डार्क ऑयली सब्सटेंस है, इसमें अनप्लीजेंट स्मेल है और ये अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। जैसे पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है, इन सब का मिला के पेट्रोलियम बनता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। मतलब कि उस पेट्रोलियम की उसमें से पेट्रोल के हर एक अलग अलग छोटे छोटे फ्रैक्शंस को अलग करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। जैसे पेट्रोलियम गैस अलग करना,
पेट्रोल अलग करना, डीजल अलग करना और पैराफिन वैक्स अलग करना। ठीक है, ये सब करने के लिए कैरिड बाय पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है जो पेट्रोल को रिफाइन करती है। ये देखो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये ऐसी पेट्रोलियम रिफाइनरी है जहाँ पर पेट्रोल की रिफाइनिंग होती है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल एज इजीली ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस है लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि वो पाइप के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए अभी क्या है, सब लोग नेचुरल गैस की तरफ जा रहे हैं कि इट इज़ ईजी टू हैंडल। ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज CNG। हाई प्रेशर के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। CNG, आपको पता है CNG का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, CNG मीन्स कंप्रेस नेचुरल गैस। अभी हम देख रहे हैं CNG स्टेशंस आ रहे हैं, CNG की गाड़ियाँ हैं, लोग बोल रहे हैं CNG भरवाओ गाड़ी में। व्हाट इज़ दिस CNG? CNG इज़ अ कंप्रेस नेचुरल गैस। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल एज वेल एज पोल्यूट। ठीक है, और इट इज़ अ लेस पोल्यूटिंग एजेंट, मतलब पोल्यूशन को वो बहुत कम प्रमाण में करता है। इट इज़ अ क्लियर फ्यूल, वो क्लियर भी है, मतलब कि जिसमें बहुत सारे हजार्डस सब्सटेंसेस नहीं है। अभी इसका यूज़ क्या है? इट इज़ डायरेक्टली यूज़ इन किचन्स। ठीक है, किचन में पाइपलाइन दे रहे हैं और उससे अपन CNG से कुकिंग कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फैक्ट्रीज। अभी ये सब गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात में CNG पाइपलाइन डल गई है और सारे लोग डायरेक्टली CNG पाइपलाइन के थ्रू यूज़ करते हैं, कुकिंग भी उसी से करते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी CNG से चल रही है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे इन इंडिया कहाँ पर हमें CNG के रिजर्वायर्स मिलते हैं? CNG के रिजर्वायर्स कहाँ मिलते हैं? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पर हमें CNG के रिजर्वायर्स मिलते हैं। अब हमें ये देखना है कि अब नेचुरल रिसोर्सेज तो है लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, हमें इनका यूज़ लिमिटेड करना चाहिए, हमें इन्हें बचाना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल सब बोल रहे हैं कि गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, जिससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। पेट्रोल की कमी आ रही है, अगर हम अभी सारा पेट्रोल यूज़ कर लेंगे तो हमारी न्यू जनरेशन को क्या मिलेगा? ठीक है, बात तो उनकी भी सही है। अगर अपन अभी सब कुछ यूज़ कर लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी है, न्यू जनरेशन से, उनके लिए हमें कुछ तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम कैसे बचाएंगे? उसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा अपने आप में थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लाने पड़ेंगे। हमें हर नेचुरल जो गैस है, नेचुरल चीज़ें हैं, उन्हें थोड़ा सा संभाल के रखने की ज़रूरत है। जैसे ड्राइविंग करते वक्त हमें एक कांस्टेंट स्पीड में चलना चाहिए, जितना हो सके बार बार स्पीड को कम ज़्यादा ना करें। अगर हम कहीं रुक रहे, ट्रैफिक में रुक रहे, तो हमारे इंजन को स्विच ऑफ करना चाहिए ट्रैफिक लाइट से या कहीं भी है, ताकि फिर उस वक्त पेट्रोल की बर्बादी ना हो। वी इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर है तो वो भी हमें मैनेज करना है। और हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। हमारे व्हीकल की मेंटेनेंस करानी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके वो ख़राब हो रहा है फिर भी हम उसे चला रहे हैं, नहीं। अगर हम हमारे इंजन की, हमारे बाइक की टाइम पे सर्विसिंग कराएंगे तो फिर उसका मेंटेनेंस भी होता रहेगा, जिससे हमें भी बेनिफिट रहेगा और हमारे पेट्रोल के रिजर्वायर भी बचते रहेंगे। ओके, तो बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।